खबर शामिल करते हैं कड़न से। कड़न शहर के नवाही यूनियन काउंसिल अब्दुल्ला शाह के गांव यूसुफ जमाली में राजुआ नहर की 33 साल पुरानी पुल जमीन बोस हो गई। पुल की मुरम्मत न होने की वजह से सफरी राब्ता मुनक़ता, रवासियों का पुल तामीर करवाने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक कड़न शहर के नज़दीक यूनियन काउंसिल अब्दुल्ला शाह के गांव यूसुफ जमाली में राजुआ नहर की RD 21 पर 1987 में तामीर होने वाली पुल मुरम्मत न होने की वजह से जमीन बोस हो गई। 33 साल पुरानी पुल गिर जाने की वजह से काफी देहातों का शहर से सफरी राब्ता मुनक़ता हो गया। रवासी सरदार यूसुफ जमाली ने रिमशा टीवी से बात करते हुए कहा कि राजुआ नहर की पुल काफी अरसे से ज़बूनहाल थी, जिसको तामीर करवाने का हुक्म इस वक्त के सेडा चेयरमैन नवाज चांडियो ने दिया था, मगर मज़कूरा पुल ताहाल तामीर न हो सकी। ऑफिसों के चक्कर काट कर थक गया हूँ, मगर अफसर शाही सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और इरिगेशन मिनिस्ट्री से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर राजुआ नहर के पुल तामीर करवा के हमें सफरी सहूलत दी जाए। रिपोर्ट जावेद अली कुम्हार, रिमशा टीवी न्यूज़, कड़न। सीनियर सहाफ़ी और निजी चैनल्स के न्यूज़ डायरेक्टर रऊफ चांडियो को धमकाने और हिरासत करने वाले अनासिर की गिरफ्तारी के लिए प्रेस क्लब ओडेरुलाल स्टेशन के सहाफ़ियों का सदर प्रेस क्लब फजल बलोच की सरपरस्ती में एहतजाज। सहाफ़ियों अब्दुल गफूर हिंगोरो, साजन मिर्जत, राव फुरकान, हाफिज इम्तियाज चुन्ना, शाहनवाज, गुल मोहम्मद हिंगोरो, फ़कीर सिकंदर साहवाल, शाहिद खासकली, जमा खान साहवाल, सोमार छट्टा, अब्दुल रज़्ज़ाक और नूर हसन हकुड़ो ने एहतजाज करते हुए कहा है कि बेबाक सहाफ़ियों के कलम से लिखे जाने वाले सच को दबाने के लिए धमकियों और हिरासत करने का शर्मनाक अमल किया जा रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त और मज़म्मत के काबिल अमल है। सहाफ़ी बरादरी ऐसी सूरत हाल पे खामोश नहीं बैठेंगे और अपने एहतजाज को आला ऐवानों तक पहुँचाएंगी। उन्होंने मुतालबा किया कि सीनियर सहाफ़ी रऊफ चांडियो को धमकियां देने वाले मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। रिपोर्ट राव फुरकान, रिमशा टीवी न्यूज़, मटियारी। पेट्रोलिंग पुलिस हेड तौंसा शरीफ की माहाना कारकर्दगी जनवरी 2021 की रिपोर्ट जारी। पोस्ट की तरफ से 4 मुकदमात, 17 रेफ्रिकेटर्स, 18 मुसाफिरों को हेल्प अंडर्ड किया गया। पोस्ट इंचार्ज कसूर हुसैन भट्टी, एडमिन ऑफिसर राय अरशद ने रिमशा टीवी के नुमाइंदा आसिफ इकबाल तजरा से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हेड तौंसा शरीफ पेट्रोलिंग पुलिस की माहाना कारकर्दगी जनवरी 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें एक मुकदमा गैर ममनुआ गैस बतौर ईंधन इस्तेमाल करने पर, जबकि 3 अदद गाड़ियों की तेज रफ्तारी के खिलाफ दर्ज रजिस्टर करवाए गए। 17 अदद सिलोमोंग गाड़ियों पर रेफ्रिकेटर लगाए गए। 17 मुसाफिरों को मुश्किल वक्त में मदद फराम की गई। फोक के मुतालिक बैट एरिया में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक ड्राइवर्स को आगाही लेक्चर दिए गए। शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पोस्ट के अंदर और बैट एरिया में फूलदार और फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। जराइम की बेखुनी के लिए गश्त को मौसर किया गया है। बैट एरिया में आर्जी तजावीज़ात के खिलाफ मुहिम जारी है। बादज़ा मुलाजमान को मुसाफिरों के साथ साथ खुश इखलाकी से पेश आने के बारे में तनबीह की गई है। आसिफ इकबाल तजरा, रिमशा टीवी न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मटियारी से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स पार्टी सेनेटर और हरदिल अजीज शख्सियत सरदार मोहम्मद अली शाह जामोट की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और मुकम्मल सेहतियाब हैं। सेनेटर मोहम्मद अली शाह जामोट के करीबी साथी एडवोकेट सैयद अब्दुल अजीज शाह ने सहाफ़ियों को आगाही देते हुए बताया कि सरदार मोहम्मद अली शाह जामोट कुछ दिन कबल कोरोना में मुब्तला हो गए थे, लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी से अब इनकी रिपोर्ट मनफी आ गई है और मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। एडवोकेट सैयद अब्दुल अजीज शाह ने मजीद बताया कि आइंदा चंद रोज़ में सेनेटर मोहम्मद अली शाह जामोट अपने कारकुनों और हमदर्दों के दरमियान होंगे। रिपोर्ट राव फुरकान, रिमशा टीवी न्यूज़, मटियारी। खबर शामिल करते हैं बदीन से। बदीन म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन का CMO बदीन और पप्पू खासखैली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, सख्त नारेबाजी की गई। एहतजाज करते हुए मुलाजमीन का कहना था कि CMO बदीन ने करप्शन करके हमारे बच्चों की रोजी रोटी भी छीन ली, गैर कानूनी लेटर्स भी मुलाजमीन को दिए। CMO बदीन और पप्पू खासखैली ने गुंडागर्दी करते हुए मुलाजमीन पर हमले किए। 3 साल से हमें यूनिफॉर्म नहीं मिले, 6 साल से हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिली, 4 साल से हमें कोई सामान नहीं मिला। गैर
गैर कानूनी प्रमोशंस हुई, झूठे बिल बनाए गए। बदीन में हफ्ता सफाई का ड्रामा CMO ने किया पर स्वीपर्स को सामान लेकर नहीं दिया गया। हफ्ता सफाई मुहिज ड्रामा बनकर रह गई, जबकि सामान की खरीदारी के बिल भी निकाले गए। मुजाहिरीन मुतालबा है कि CMO बदीन और चीफ पप्पू खासखैली को फौरी तौर पर हटाया जाए और दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। खबर शामिल करते हैं बदीन से। सिंध सहाफ़ी संगत के मरकजी चेयरमैन नूर सिंधी और मरकजी सदर मलिक तारिक महमूद ऐवान और दीगर रहनुमाओं का नेशनल प्रेस क्लब बदीन का दौरा। नए चुने गए अहदेदारान को मुबारकबाद और अजरक के तोहफे पेश किए गए। मरकजी चेयरमैन नूर सिंधी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की सहाफ़ी बरादरी इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रही है। इदारों से सहाफ़ियों की जबरी बरतरफियाँ रोज का मामूल बन चुकी है। सिंध सहाफ़ी संगत जल्द ही इन ज्यादतियों के खिलाफ पूरे सिंध में एहतजाजी मुहिम शुरू करने जा रही है, जो सहाफ़ी बरादरी से होने वाली ज्यादतियों के खात्मे तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सिंध के इजला में काम करने वाले सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए कोई भी लाइहा अमल नहीं जोड़ा गया, जबकि सिंध और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में सहाफ़ियों और इनके खानदानों की बेहतरी के लिए मस्बत कदम उठाएं। सिंध सहाफ़ी संगत के मरकजी सदर मलिक तारिक महमूद ऐवान ने कहा है कि सहाफ़त रियासत का चौथा सुतून है, लेकिन सहाफ़ी बुनियादी इंसानी हुकूक से भी महरूम है। हक और सच लिखने की वजह से अक्सर कत्ल कर दिया जाता है और कातिल भी गिरफ्तार नहीं किए जाते, जबकि एहतजाज करने पर भी इंसाफ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सिंध सहाफ़ी संगत मसाइल के हल के लिए सहाफ़ियों को मुत्तहिद करके जद्दोजहद शुरू कर रही है, ताकि सहाफ़ियों को मुआशरे में इनका जायज़ मुकाम मिल सके। इस मौके पर नेशनल प्रेस क्लब बदीन के सदर नफीसुर रहमान मेमन, जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़िकार शाम, सीनियर नायब सदर अनीस मेमन, शराज मेमन, निसार अब्बासी, अब्दुल रशीद भट्टी, अब्दुल सत्तार मलह, रियाज लाशारी, जाफर मुश्ताक और दीगर ने भी खिताब किया और आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए सिंध सहाफ़ी संगत के प्लेटफॉर्म से सहाफ़ियों की बेहतरी, भलाई और मसाइल के हल के लिए की गई इनकी मेहनत और जद्दोजहद को सराहते हुए तारीफ़ी कलमात से नवाजा। रिपोर्ट जाफर मुश्ताक, रिमशा TV न्यूज़ बदीन। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। सन के करीब मांझन दाल अमीन होटल के पास कार और ट्रक में तसादम हुआ है। 3 अफराद जाँ बहक और 1 अफराद जख्मी हो गया है। जी नाज़रीन, आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। सन के करीब मांझन दाल अमीन होटल के पास कार और ट्रक में तसादम हुआ है। 3 अफराद जाँ बहक और 1 अफराद जख्मी हो गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मुख्तियार लाशारी से। जी मुख्तियार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, कैसे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया? जी, सन के करीब मांझन दाल अमीन होटल के पास कार और ट्रक में तसादम हुआ है। 3 अफराद जाँ बहक और 1 अफराद जख्मी हुआ है। कार लारकाना से कराची तरफ और ट्रक हैदराबाद से सेवन तरफ जा रही थी। अमीन होटल के पास यह हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में दुनिया बरादरी के 3 अफराद जाँ बहक और 1 अफराद जख्मी हुआ है। जो जाँ बहक हुए उनमें शिराज अहमद दुनिया, अब्दुल रशीद आमिर शामिल हैं, जबकि अब्दुल हकीम जख्मी हुआ है। जहाँ बहक और जख्मी को मांझन अस्पताल लाया गया, जबकि ट्रक वाला फरार हो गया है। जी, तलहार पुलिस का अजीब हैरत अंगेज कारनामा। भीख मांगने वाला गरीब फकीर लॉकअप के हवाले, कोई पूछने वाला नहीं। मंशियात दीगर समाजी बुराइयां सरेआम चलने लगी। इस पर समाजी रहनुमा और इंसानी हुकूक के अमलदारों ने खामोशी का रोज़ा रख लिया। याद रहे कि तलहार शहर में गुज़िश्ता कितने ही सालों से समाजी बुराइयों का मरकज़ रहा है, जबकि यहाँ पर गरीब के लिए कानून और फ़कीर के लिए गदागर के लिए जेल है। यहाँ का थानेदार कितने हैं वक्त से सियासी है, जिसकी बदली होती है तो वो फिर अपनी सियासी गेम खेलकर दोबारा आ जाता है। यहाँ के कुछ शहरियों ने बात करते हुए कहा कि एक गदागर गरीब को पकड़कर जेल के हवाले करना बहुत अफसोस की बात है। हमारे आला हुकाम से अपील है कि इन जैसे थानेदारों को मुअत्तल करके सजा दी जाए, ताकि कल कोई और गदागर गरीब बेगुनाह इनसे बच सके। रिपोर्ट अब्दुल अजीज चांडियो, रिमशा TV न्यूज़, तलहार। खबर शामिल करते हैं मटियारी से। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद आजम जहांगीरी के बड़े भाई लियाकत अली जहांगीरी इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ अरसा से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। मरहूम की नमाज जनाजा ओडेरोलाल स्टेशन की मरकजी ईदगाह में अदा की गई। नमाज जनाजा JUI के सूबाई रहनुमा ताज मोहम्मद नाहियुन ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में मजहबी शख्सियात में JUI के मरकजी सालार मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक, पीर तरीक़त करामत अली रज़्ज़ाकी नक्शबंदी, सलीम सिंधी, सियासी रहनुमाओं STP के
जाम शौकत अबड़ू, PTI सिंध के नायब सदर अयूब शर, समाजी रहनुमा डॉक्टर शौकत राजपूत और सहाफ़ियों समेत शहर और अहले इलाका के लोगों ने शिरकत की। दूसरी जानिब हाफिज आजम जहांगीरी से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान सेंटर, गफूर हैदरी और राशिद महमूद सुमरो की जानिब से फ़ोन पे ताज़ियत की गई, जबकि अहले इलाका का लवाहिकीन से ताज़ियत का सिलसिला जारी है।